हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की ताकत को देखा और एक बार फिर उसका लोहा माना। भारत का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को सबक सिखाने का जज्बा रखता है, क्योंकि यहाँ के गांव से लेकर शहरों तक लोगों में सेना और देश की सेवा करने का ऐसा जुनून है कि उसके आगे दुश्मन की हर साजिश नाकाम हो जाती है। देश में एक ऐसा गाँव भी है जहाँ हर घर से एक जवान भारतीय सेना में है। ये अनोखा गांव महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। देखिए यहीं से एक स्पेशल रिपोर्ट। इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। हमें और कोई दूसरा चीज़ दिखता नहीं है। हमें एक ही चीज़ दिखता है कि पढ़ाई करना है, उसके बाद देश सेवा के लिए भर्ती होना है। दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का यह गांव एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जब भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव बढ़ता है और युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं, इस गांव के सीने में बहादुरी और शौर्य की ज्वाला धधकने लगती है। यहाँ हर घर सोल्जर है, यहाँ हर घर में कोई ना कोई शख्स सेना में है। गांव का बच्चा बच्चा सेना में जाना चाहता है। गांव का नाम है मिलिट्री आपशिंगे, जिला सतारा, महाराष्ट्र। यह है भारत का मिलिट्री गांव, जहां कई पीढ़ियों से देश के लिए बलिदान होने का सिलसिला चला आ रहा है। यहां स्कूल से ही सेना में जाने की ट्रेनिंग मिलने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच इस गांव से अब भी कई लोग सेना में अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। इस बीच इस मिलिट्री गांव में टीवी9 भारतवर्ष की टीम उन परिवारों के बीच पहुंची जिनके परिजन अभी भी सेना में हैं या फिर सेना में रह चुके हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले के मिलिट्री अपशिंगे गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां के हर घर से एक फौजी निकलता है और देश को अपनी सेवा देता है। और इस वक्त हम एक ऐसे ही घर पर मौजूद हैं जो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घर की क्या कहानी है, इस घर में कितने लोग आखिर सेना में जाकर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। गांव में करीब 350 परिवार रहते हैं। हर घर के लिए सेना में जाना एक अनिवार्य नियम बन चुका है। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक इस गांव के सूरमा सेना को सेवाएं देते आ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में इस गांव के 46 जवान शहीद हो गए थे। इस वजह से अंग्रेजों ने इस गांव का ही नाम रख दिया मिलिट्री आपशिंगे। पूर्व सूबेदार राजेंद्र कुमार निकम भी गांव के उन्हीं सैनिकों में से एक हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। हर कोई बच्चा 7वीं 8वीं 10वीं क्लास पढ़ने के बाद सब सेना की तैयारी करता है। आज भी वो लोग जो लड़के हैं जिनकी उम्र 16, 17, 18, 20 साल तक है, वो सवेरे शाम अपने फौज में जाने के लिए तैयार रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके माँ बाप भी उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम जाओ।